प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव, हमारा समाज और देश इतना धर्म कर्म करता है, फिर भी हम दरिद्रता और अभाव में क्यों जी रहे हैं? क्या ईश्वर हमसे रूठ गए हैं? वत्स, धर्म तुम्हें अंधा नहीं, जागृत करता है। तुम जिसे भाग्य मानकर बैठे हो, वो वास्तव में तुम्हारा भ्रम है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियों का मूल कारण व्यक्ति तथा प्रजा की भारी कर्मठता है। आलसी प्रजा अकर्मण्य बनकर दरिद्रता में डूब मरती है। धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर लोग भ्रमित करते हैं और लोग मान भी लेते हैं, पर हमें जागरूक रहना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ। भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते। इसका सही कारण खोजने की किसी ने चिंता की हो या कोई पहल की हो, ऐसा लगता नहीं है। कुछ लोगों ने धर्म को समझे बिना ही हमें नियम बता दिए और हम आंख मूंद कर उसे मानने लगे। इसी अज्ञानता का लाभ कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उठाया जा। जैसे हमारी गरीबी के कुछ कारण हमें बताए गए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुखी या दुखी होता है। एक कारण तो हमें यह बताया गया है, अब वो बाकी कारण भी सुनो जो सब हमें बताते आए हैं। ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका निभाता है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए सुख दुख आदि उसकी लीला है। इसलिए सुख दुख आदि उसकी लीला है। जो लोग परिश्रम करते हैं और अगर पुण्य कर्म नहीं है या भगवान की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिनका नसीब होता है वे लोग बिना परिश्रम के ही धनवान हो जाते हैं। अतः ईश्वर की इच्छा ही इसका मुख्य कारण है। हमें और भी कारण बताए गए हैं, वो सुनो। कहते हैं कि व्यक्ति और प्रजा को उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो घटित होगा उसका विवरण शास्त्रों में सैकड़ों वर्ष पहले ही लिखा हुआ है। यही हो रहा है। जब समय बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखो और वक्त बदलने का इंतजार करो। भाग्य का साथ मिलने पर ही अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। अतः यदि प्रयास सच्चा भी हो तो उसकी सफलता भाग्य के सहयोग से ही प्राप्त हो सकती है। कितनी भी मेहनत कर लो, अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, ऐसा हमें बताया गया है। ज्ञानी माने जाने वाले लोगों के सत्संग और प्रवचन सुनने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम चार तत्वों या चार हम एक पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। इससे लोगों का कर्म के प्रति उत्साह कम हो जाता है, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और गतिविधियां सिकुड़ जाती हैं। जीवन स्तर गिर जाता है और इसलिए आजीविका के अवसर कम हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप गरीबी का स्तर बढ़ता है। ज्ञान के कारण निष्क्रियता आलस्य के कारण निष्क्रियता से कहीं ज्यादा बुरे परिणाम लाती है। आलसी व्यक्ति दूसरों के लिए आदर्श या प्रेरक नहीं होता, इसलिए वो खुद गरीबी के चंगुल में फंस सकता है लेकिन उसे फैला नहीं सकता। जबकि एक बुद्धिमान माना जाने वाला व्यक्ति तथाकथित ज्ञान के जरिए हजारों लोगों को निष्क्रिय बना देगा, ताकि वो धर्म और अध्यात्म के जरिए गरीबी जैसी पखना का रवैया अपनाएंगे। इससे ज्यादा बुरा और कौन सा कुमार्ग हो सकता है? आइए आगे लिखे चार प्रकारों पर विस्तार से विचार करें। विधाता के लेखन के अनुसार जो लिखा है वही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस तरह के भाग्यवाद ने भारतीय जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आगे क्या होने वाला है यह निश्चित है, क्योंकि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार लिखा हुआ है। पूर्व जन्म और फल प्राप्ति का सिद्धांत आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे पास यह जानने की प्रबल आकांक्षा होती है कि भूतकाल में कौन सा जन्म था और भविष्य में कौन सा जन्म होगा। अन्य धार्मिक लोग जो पूर्व जन्मों में विश्वास नहीं करते, ऐसी आकांक्षा बिल्कुल नहीं रखते। हमारे महापुरुषों की जीवनियां उनके पूर्व जन्मों की अनगिनत घटनाओं से भरी पड़ी हैं और सैद्धांतिक रूप से हम भी पूर्व जन्मों में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमने ज्योतिष विज्ञान का विकास किया। हमने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि कुंडली, हस्तरेखा आदि के माध्यम से भूत और भविष्य की स्थिति जानी जा सकती है। बच्चे का भविष्य इस आधार पर निर्धारित होता है कि बच्चे के जन्म के समय कौन से ग्रह कहाँ थे। हमने सूक्ष्म विवरणों जैसे कौन सा ग्रह किस ग्रह से दृष्ट है आदि का अध्ययन करके एक ऐसा विज्ञान निर्मित किया है जो विभिन्न वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक बच्चे के भविष्य के बारे में अलग अलग अनुमान लगा सकता है।
इस पूरे विज्ञान से भारतीय लोगों को क्या लाभ हुआ? ज्योतिष की परवाह न करने वाले अंग्रेज थे, साहसी, मेहनती और बुद्धिमान लोग बार बार सफल क्यों हुए और हम गुलाम क्यों बने? कौन सोचता है कि आप पशु पक्षी कीट पतंग वगैरह सबकी कुंडली होती है, उनकी शादियां वगैरह भी ग्रहों की चाल से ही होती होंगी, या फिर सिर्फ मंगल ही भारतीयों का है? अफी, किसी और देश के पास मंगल नहीं है ना? हमारी दुल्हन का पिता मंगल की कुंडली लेकर घूमता है। एक बात समझनी पड़ेगी, कोई ज्ञान गलत नहीं होता, पर उसकी आधी जानकारी गलत होती है। जो ज्ञान जीवन में बाधा डालता है, संदेह, अंधविश्वास और अनिश्चितता को बढ़ाता है, वो लोगों को ही नुकसान पहुंचाता है। इसे बढ़ावा देने का मतलब है लोगों के दुखों को बढ़ाना। ज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न पूछोगे तो उत्तर मिलेगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो केवल भ्रम फैलाएगा। जनमानस तथाकथित भ्रमों से इतना भ्रमित हो चुका है कि वो सत्य और वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी घटित होता है उसे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानने की प्रवृत्ति ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। कुछ अन्य धार्मिक लोग पूर्व जन्मों सहित या बिना पूर्व जन्मों के यह मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए हमारे प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। गीता, रामायण आदि में भी इस विश्वास का समर्थन करने वाले वाक्य हैं। उदाहरण के लिए गीता में निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त हो, मैंने भीष्म को मारा है आदि। आइए उपरोक्त वाक्य पर विचार करें। यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो युधिष्ठिर का जुआ खेलना, कौरवों द्वारा भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, शकुनी का छल, पांडवों का वनवास, कठोर यातनाएं, दुर्योधन का राज्य वापस करने से इनकार, श्री कृष्ण का अपमान, युद्ध की तैयारी, अर्जुन का युद्ध न करने का रवैया, तो ये सब भी ईश्वर की इच्छा से ही हुआ माना जा सकता है ना? रामायण की घटनाओं के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मंथरा, कैकेयी, शूर्पणखा, रावण, धोबी आदि के माध्यम से जो कुछ भी हुआ, क्या उसे ईश्वर की इच्छा से हुआ कहा जा सकता है? ऐसी विचारधारा से तो अत्याचारों के सामने जनता और अधिक ठंडी और भीरू हो जाएगी, प्रतिकार शक्ति मंद पड़ जाएगी। भारत में लगभग ऐसा ही हुआ है। धर्म और दर्शन द्वारा जनता को लगातार ठंडा किया जाता रहा है। यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है तो फिर अर्जुन को युद्ध के लिए समझाना क्यों पड़ा? वास्तव में श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि अन्याय का पक्ष लेकर आए हुए तुम्हारे स्वजन आदि अपने अधर्म पक्ष के कारण और मेरी कुशल व्यूह रचना तथा सैन्य संचालन के कारण मर ही जाने वाले हैं। यह युद्ध उनके लिए विनाश का कारण बनेगा। इसलिए तुम कर्तापन का अहम छोड़कर इस महान आयोजन में निमित्त बनो। कर्म के विषय में गीता का क्या दृष्टिकोण है? गीता का प्रसिद्ध और स्पष्ट दृष्टिकोण इस श्लोक में इस प्रकार दिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोयस्त्वकर्मणि फागी। तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, किंतु उसके फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हो, इसलिए केवल कर्म के फल की इच्छा से कर्म मत करो और केवल कर्म के त्याग में आसक्त मत हो जाओ। कर्म सिद्धांत में इस श्लोक का बहुत महत्व है। आपको जो करना है वो करने का अधिकार है, चाहे वो सही हो या गलत। आप अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन आपको कर्म की व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर उसे उसकी सजा स्वीकार करनी होगी। फल प्राप्ति में कोई स्वतंत्रता नहीं है। यदि आत्मा को फल प्राप्ति में स्वतंत्रता होती तो अपराधी दंड या कठोर दंड का फल स्वीकार नहीं करते। अतः इच्छा न होने पर भी फल तो भोगना ही पड़ता है। इन दो मूल सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए दो गौण सिद्धांत हैं। कर्मों के फल में आसक्त न हो और न अकर्म में आसक्त हो, अर्थात बिना कोई कर्म किए केवल बैठे बैठे जीवन न जिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर अपने कर्म करो, सफलता और असफलता में आसक्ति त्याग कर संभाव बनाए रखो। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ जीवात्मा शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा अवश होकर कर्म करता ही रहता है। यदि एक क्षण भी कर्म किए बिना रहना असंभव है तो व्यर्थ कर्म करने के बजाय क्यों न हम योजनाबद्ध और कल्याणकारी कर्म करें। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां निरंतर किसी न किसी कर्म में लगी रहती हैं। जागृत अवस्था में तो कर्म होते ही हैं, स्वप्नावस्था भी कर्म है जास। और गहरी नींद भी एक प्रकार का कर्म है। सोना भी एक क्रिया है। यदि यह क्रिया न हो तो मनुष्य सो ही नहीं सकता।
गहरी नींद में भी शरीर की पाचन क्रिया, रक्त संचार, नसों की गतिविधियां आदि निरंतर चलती रहती हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें कोई क्रिया न हो। तुम्हें अपने अवश्य करने चाहिए। अकर्मण्य होकर बैठे रहना उससे कहीं अधिक अच्छा है कि कर्म किया जाए। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना आवश्यक है, और कर्म बंधन कराने वाला तत्व है। उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को सुख और दुख भोगना पड़ता है। इसलिए कई लोग यह सोचकर जीवन बिताते हैं कि कर्म ही न करें ताकि बंधन में न पड़ें। गीता ऐसे निष्क्रिय लोगों को उत्तर देती है कि अनासक्ति से परमार्थ के लिए किए गए कर्म ही मुक्तिदायक होते हैं, जबकि आसक्ति और स्वार्थ से किए गए कर्म बंधन में डालते हैं। इसलिए मनुष्य को मुक्त संग होकर परमार्थ के लिए कर्म करना चाहिए। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। फल की आसक्ति से रहित होकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। वैरागी व्यक्ति कर्म करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ऐसे श्लोकों का गलत उपयोग करके आलसी लोग अपनी अकर्मण्यता का बचाव न करें। इसलिए गीता बार बार कर्म करने पर ही बल देती है और कहती है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करना चाहिए, परंतु आसक्ति रहित होकर। अपना काम करो, लेकिन कुछ दिन उत्साह में रहकर करने के बाद ठंडे मत पड़ो, लेकिन सत्कर्म निरंतर करते रहो। जैसे भोजन और शयन आदि नियमित रूप से करने चाहिए, वैसे ही सत्कर्म भी नियमित रूप से करो। तुम्हें न केवल अपने लाभ के लिए अपितु दूसरों के लाभ के लिए भी कर्म करना चाहिए। गीता कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त है। यह सत्य है कि कृष्ण स्वयं भी इससे मुक्त नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, नहीं मुझे कुछ अप्राप्त प्राप्त करना है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों में निरंतर लगा रहता हूँ। यदि यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ही जाए है, यदि मैं कर्म में निरंतर न लगा रहूं और आलसी या निष्क्रिय बन जाऊं, तो जो लोग मुझे आदर्श मानते हैं वे भी कर्म छोड़ देंगे और इससे संसार का क्रम बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भी जिम्मेदारी हमारे हिस्से में आती है उसे निभाना ही चाहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अज्ञानी लोग कर्म करते समय फल की इच्छा से बंधे रहते हैं। ज्ञानी जन को चाहिए कि वे कर्म तो करें, धामें, कर्तव्य करते रहो, लेकिन मोह और फल की आसक्ति से मुक्त होकर। जब काम पूरी निष्ठा से होता है तो उसका फल भी स्वाभाविक रूप से अच्छा ही आता है। अगर छात्र केवल अंक की चिंता करे तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर वो सीखने पर ध्यान दे तो ज्ञान गहरा होगा और अंक भी अच्छे आएंगे। लोग कहते हैं फल की उम्मीद बिना काम ही नहीं होता, आधा ज्ञान है। असली बात यह है कि काम का आधार कर्तव्य है, फल उसका स्वाभाविक परिणाम। जो केवल फल की आसक्ति से काम करता है उसका ध्यान बिखर जाता है, लेकिन जो मोह रहित होकर कर्तव्य निभाता है उसका काम भी श्रेष्ठ होता है और फल भी। जो व्यक्ति निष्क्रिय जीवन व्यतीत करता है और गतिविधि बंद कर देता है, वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। शरीर की नियमित गतिविधि से मन का भटकना स्वतः कम हो जाता है, लेकिन जो लोग शरीर की गतिविधि बंद करके निष्क्रिय रहते हैं, शरीर की नियमित गतिविधि से मन का भटकना स्वतः कम हो जाता है। जब शरीर को सुनियोजित गतिविधि का दायरा नहीं मिलता तो मन अति सक्रिय हो जाता है और अनजाने में ही शरीर को व्यर्थ, हानिकारक या विपरीत गतिविधियों की ओर धकेलने लगता है। इसी कारण तथाकथित सेवानिवृत्त लोग आलसी बन जाते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता हमें कर्म के बारे में ज्ञान दे रही है। हमारी समझ के अनुसार समझा रहे हैं। आपके विचार कमेंट में जरूर बताएं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते धन। इसीलिए गीता कहती है कि यह निष्क्रियता नहीं बल्कि कर्म है। अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनमें से एक यह भी है, कर्म क्या है जो सर्वोच्च क्रिया है। गीता ने यहाँ कर्म की एक सुंदर परिभाषा दी है। भूत भावोद्धावकारो विसर्गः कर्म संगनीतः, कि सृष्टि का त्याग जो भूतों के अस्तित्व को सिद्ध करता है कर्म कहलाता है। प्रत्येक क्रिया किसी न किसी प्रकार की क्रिया होती है,
चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी अन्य प्रकार की। बिना क्रिया के कोई क्रिया नहीं होती। कारण को क्रिया के स्तर तक लाने के लिए की गई क्रिया ही कर्म है। गीता ने इसे विसर्ग कहा है। क्रिया तभी हो सकती है जब कारण स्वयं अपना रूप त्याग दे। जैसे आटा अपना रूप त्याग कर रोटी बन जाता है, मिट्टी से बर्तन बनता है, रेशे से कपड़ा बनता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संसार में निरंतर नवीनता और आकर्षण का अनुभव होता है। यदि कारण परिवर्तन के योग्य नहीं है, यदि कारण परिवर्तन के योग्य नहीं है तो क्रिया नहीं हो सकती। अतः संसार में कोई नवीनता नहीं रहती, कोई आकर्षण नहीं रहता। इसीलिए भूतों का क्षणभंगुर होना लाभकारी है। यदि सब कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनीय होता तो संसार में कोई रुचि नहीं रहती। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च थार मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। यहाँ मां मनुस्मर शब्द महत्वपूर्ण है। मुझे याद करो और संघर्ष करो, अर्थात ईश्वर भक्ति और कर्तव्य को एक दूसरे का पूरक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ ध्यान या सिर्फ कर्म नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन आवश्यक है। युद्ध का व्यापक अर्थ है अपने कर्तव्यों और कार्यों को निरंतर निभाते रहना। ईश्वर की उपासना के लिए कर्तव्य का त्याग करना उचित नहीं है। उसी प्रकार दोनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ईश्वर स्मरण का त्याग करना भी उचित नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पोषण तत्व हैं, जो रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चलते हैं। ईश्वर स्मरण से कर्तव्य की दृढ़ता और सरलता प्राप्त होती है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वभावजन्य कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे उसमें कुछ दोष क्यों न हो। जारस, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों और कार्यों में लगनशील होता है, वो जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम होता है। यदि तुम्हारा स्वाभाविक कर्तव्य भी त्रुटिपूर्ण हो तो भी उसे मत त्यागो, क्योंकि सभी कर्मों में कुछ न कुछ दोष होता है। जैसे आग में धुआं रह जाता है, कोई भी कर्म पूर्णतः दोष रहित नहीं होता। यदि कोई केवल दोष देखकर ही कर्म को त्यागना चाहे तो वो एक भी कर्म नहीं कर सकता, परंतु कर्म के दोनों पहलुओं को देखकर वो कर्म अवश्य करे जिसमें गुणधर्म अधिक और दोष धर्म कम हो। एक बार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से मित्रता और धर्म पर एक बहुत ही तीखा प्रश्न पूछा। यह संवाद हम सभी के जीवन के लिए एक बड़ा सबक है। हे कृष्ण, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे मदद करे। फिर आप पांडवों के संकट के समय चुप क्यों रहे? आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आपने पासे को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं पलटा? जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया तब भी आप नहीं आए। आप तब आए जब दुशासन उनका चीर हरण करने लगा। इतनी देरी क्यों? क्या यही सच्ची मित्रता है? भगवान कृष्ण का उत्तर कर्म और विवेक का सिद्धांत बात। भगवान मुस्कुराए और बोले, उद्धव, विजय उसी की होती है जो विवेक से काम लेता है। दुर्योधन के पास विवेक था, उसने शकुनी को अपनी ओर से खेलने दिया। धर्मराज युधिष्ठिर भी विवेक से काम लेकर मुझे अपनी ओर से खेलने को कह सकते थे। सोचो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? और धर्मराज ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए। वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। मैं उनकी प्रार्थना से बंधा हुआ बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। जब वे हारते गए तो उन्होंने मुझे नहीं बल्कि भाग्य को कोसा। जब दुशासन द्रौपदी को सभा में लाया तब तक उसने मुझे नहीं पुकारा। जब उसकी स्वयं पर से निर्भरता टूटी और उसने हरि 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 अभयम कृष्णा कहकर मुझे पुकारा, मैं उसी क्षण वहां पहुंच गया। बताओ उद्धव, मेरी गलती कहाँ थी? क्या आप तभी आएंगे जब बुलाया जाएगा? क्या आप स्वतः मदद नहीं करेंगे? कृष्ण बोले, उद्धव, सृष्टि कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं केवल साक्षी हूँ। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहकर सब देखता हूँ, यही मेरा धर्म है। वाह, तो हम पाप करते रहें और आप बस देखते रहेंगे? कृष्ण ने कहा, उद्धव, जब तुम यह अनुभव कर लोगे कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ, तो क्या तुम पाप कर सकोगे? तुम पाप तभी करते हो जब मुझे भूल जाते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा। युधिष्ठिर की भी यही भूल थी। हमें हर कर्म यह सोचकर करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। यथा कर्म करोति जनः तथा फलम अनुगच्छति। शुभस्य शुभम एव फलम, अशुभस्य तु अशुभम। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है।
यही कर्म का अटल सिद्धांत है। न कर्मणाम विना जंतुः क्षणामपि न तिष्ठति, कर्तव्यम कर्म एवात्र, फलम तो नियतम भवेत्। कोई भी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म करना ही उसका स्वभाव है और हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। यही गीता का मूल संदेश है। कर्म करना अनिवार्य है। जय श्री कृष्णा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।